अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने खुद अपने हाथ से भभूति में संख्या मिला के रागिनी को दिया था ताकि वो पीड़ा मुक्त हो जाए और हम चिंता मुक्त। वो तो मर गई होगी, कभी लौट कर नहीं आई। फिर चिपच्ची कैसे बच गई? चिपच्ची? हमने अपने हाथों से उसे जल समाधि दी थी। आदमियों की ऐसी भूल कोई नई बात नहीं है, पर महीन की इस गलती की सजा हम पूरे परिवार को नहीं दे सकते। इसलिए हमें माफ करना बच्ची, और तुझे मरना होगा। कन्यावध का पाप नहीं ले सकते अपने सर पे, इसलिए जल में बहा रहे किसी मगरमच्छ, किसी घड़ियाल की किस्मत में तो लिखी होगी है। हट, पगला गई हो सिंदूरा, खुद ही 2 और 2 5 किए जा रही हो। एक कपड़ा लॉकेट तो किसी को भी कहीं भी मिल सकता है। हो सकता है बच्ची के मरने के बाद सामान बह के किनारे आ गया हो, जा इस बिरजू को तैरते हुए कहीं नदी में मिल गया हो। रानी, बापू, दिया। बापू, अब ठीक हो ना? आपको छुट्टी मिल गई बापू? डॉक्टर तो जाने से मना कर रहे थे, लेकिन मैं जिद करके चला आया। घर की बहुत याद आ रही थी। लेकिन तू यहाँ कैसे बिटिया? परी की दादी के साथ कुलदेवी के मंदिर आई थी। प्रणाम बड़ी मालकिन। आज तक तो सिर्फ सुना ही सुना था, आज तो दर्शन भी हो गए मालकिन। मैं तो पीहू और चकोर भैया से मिलने आई थी, पर देखो ना, सामने ने आपसे भी मिला दिया बापू। ये क्यों पहना तूने रानी? मैंने मना किया था ना ये बक्सा खोलने से, फिर क्यों खोला तूने? मैंने नहीं खोला है बापू, ये तो गलती से परी की दादी से गिर गया और सब सामान बिखर गया। तो फिर रख देना था ना, क्यों पहना तूने? मैंने कहा था ना अगर तू पहनेगी तो। हाँ, तो आपसे अलग हो जाऊंगी ना। पर हमने तो एक दूसरे को वचन दिया है ना कि हम अलग अलग रहेंगे, पर मन से कभी अलग नहीं होंगे। हाँ बिटिया, पर पहना क्यों? क्योंकि मन किया बापू, है तो मेरा ही ना। हाँ तेरा ही है, लेकिन तूने पहना क्यों? अभी कभी इसको गले से निकाल। नहीं बिटिया। बापू, रानी, मालकिन के लिए नींबू पानी बनाना है। जाओ तुम तीनों जाके जरा बोतल वाला पानी ले आओ बाहर दुकान से। जाओ पियो। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुम्हारा नाम बिरजू है? जी बड़ी मालकिन। तो रानी सीता और तुम जनक। जिस तरह तुमने कपड़ा और लॉकेट संभाल के रखा है, कोई भी समझ जाएगा कि वो लड़की तुम्हारी बेटी नहीं है। नहीं मालकिन, मेरी बेटी है, मेरी जान है वो। पागल समझते हो हमें?
उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं हम। झूठ बोल रहे हो तुम, और आगे भी उस लड़की को झूठ बोलना सिखाया तुमने। झूठ बोलना, फरेब करना। नहीं मालकिन, मेरी रानी झूठ नहीं बोलती है, और ना ही मैं। तो बताओ फिर, कहाँ से उठा कर लाए थे उसे? किसी के घर से, खेत से, कहाँ से? झूठी बोल दो, हम समझ जाएंगे। आप बड़ी है मालकिन, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, पर तो सच बताओ फिर, कहाँ मिली वो लड़की? समझ तो चुके हैं हम, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। वैसे भी हमारे परिवार के लिए तो ये लड़की सिर्फ एक गुड़िया है, खून चाहे किसी का भी हो। मैं भी नहीं जानता मालकिन कि किसका खून है, और ना ही कभी जानने की कोशिश की। जिस दिन से वो मिली है, बस अपना ही खून मान के पाला है उसको। आप रानी को ये बात मत बताना मालकिन। हमें क्या पड़ी है उसे बताने की? महेन को तो बताना पड़ेगा, और जानते हो ना महेन को कितना गुस्सा करेगा वो। उस गुड़िया के बदले ही पैसा दे रहा है वो तुम्हें, जो तुम्हारी बेटी भी नहीं है। इसलिए बताओ, कहाँ मिली वो? हम बैल को पानी पिलाने के लिए नदी के किनारे गए थे, वहीं से मिली थी। टोकनी में रखी थी और गले में जे लॉकेट। दूर से देखा तो मैंने नदी में छलांग लगा दी और तैर के उसके पास पहुंच गया और उसे निकाल करके बाहर ले आया। और ये बात मैंने सिर्फ अपनी बहन को और अपनी बीवी को बताई थी मालकिन, और किसी को नहीं बताई थी। मैं आपसे विनती करता हूँ, ये बात आप किसी को मत बताना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ मालकिन। बस, हमें कोई शौक नहीं है किसी से बात करने में, उसके बारे में। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमें क्या पड़ी है किसी के पछड़े में टांग फंसाने की? वैसे भी ये सब किस्मत का खेल है। एकदम सही कह रही है मालकिन। मालकिन, आप खड़े क्यों हैं? बिराजिए ना। नहीं, हम गाड़ी में बैठेंगे एसी चलाकर। बहुत गर्मी है यहाँ। गुड़िया का काम खत्म हो जाए तो उसको भेज देना। रात होने से पहले हमें सागर पहुंचना है। क्या बात है, माँ जी फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से ट्राई कर रहे हैं हम। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि अचानक से रानी को लेकर वो गई क्यों है, क्या कराने गई है। भगवान करे सब ठीक हो, रानी ठीक ठाक घर वापस आ जाए बस। ये सारी बातें, सारे इशारे, सारे सबूत बता रहे हैं कि ये बहन की बेटी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई कह दे कि ये झूठ है, सर के नसें फट जाएंगी हमारी। जितना भी देखा बहन की तरह गाती है। उसी की तरह बहादुर। अब हमको एक टीम बन के रहना पड़ेगा। इन चोरों की बैंड बजा देंगे। बहू महेन की झलक दिखती है इस लड़की में। हे भगवान, ये क्या दिन दिखा रहे हो हमें? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इतने सालों की पूजा और सेवा का ये फल दे रहे हो हमारे शुक्ला परिवार को? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं मंजूर हमें। अगर ये राज जिस तरह बाहर फूट पड़ रहा है, हमें शुक्ला परिवार को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये नहीं होने दे सकते हम इस राज को झहीं के झहीं गाड़ देंगे। जो तो कह रहा था कि ये राज उसके और उसके परिवार के अलावा किसी को नहीं पता। फिर भालो मानुस को किसने बताया? वो कैसे हमें ब्लैकमेल कर रहा है? देखिए गुड़िया रानी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।